हेलो बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 21 है। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ, जो बेसिक की आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो बेसिक से शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं बेसिक्स। तो सबसे पहले हम देख चुके हैं कि कोई अगर चार्ज हो यहाँ पर, लेट सपोज ये चार्ज है Q। तो Q के वजह से जो ये बेसिक आपका इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं रिवाइज नहीं करवा रहा, रिवाइज करवा रहा हूँ साथ साथ में, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको ऐसे भी बताऊंगा जो आपको जरूरत पड़ेगी, तो ये बेसिक आपको देखना जरूरी है। ठीक है, तो ये चार्ज Q है, तो Q की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं। इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे होगी, इसका मैग्नीट्यूड होगा E विल बी इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। ये चीज आपको पता है। अब अगर एक बार ना भूल जाते हैं इस क्यू को, बस इतना याद रखते हैं क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ई है। अभी इसके बारे में उतनी बात नहीं करते, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पर रखी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एग्जिस्ट करती है पॉइंट पी पर। तो अगर हम किसी चार्ज क्यू को, जैसे कोई चार्ज क्यू है, इसको अगर यहाँ पर हमने लाके रखा पॉइंट पी पर, तो क्यू के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा। लेट सपोज हम यहाँ पर चार्ज ले आए स्मॉल क्यू, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर है ये, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस चार्ज क्यू पर लगाएगा फोर्स। तो फोर्स कितना होगा, हम आप दोनों तरीके से देख सकते हैं इसको। कैसे, पहले तरीके से हम देखते हैं कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तो वो इसकी वजह से ही है, इस कैपिटल क्यू की वजह से ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रही है यहाँ पर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जो लगा रही है वो वही फोर्स लगा रही है ना जो क्यू लगाना चाह रहा है। तो इसका मतलब वो फोर्स कितना होगा, ये हम कूलम्ब्स लॉ में ऑलरेडी देख चुके हैं। वो फोर्स होगा F इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, ये फोर्स होगा, है ना। और आप इसको दूसरे तरीके से भी ऐसे देख सकते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैसे डिफाइन किया था, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना, ऐसे डिफाइन किया था। तो अब इस सिचुएशन में आप क्या देख सकते हैं कि फोर्स की अगर वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर हमको फोर्स की वैल्यू चाहिए F। तो किसके इक्वल होगा, Q को इधर में मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यानी कि Q इंटू E, है ना, ये चीज होगी, इसके बराबर होगा। ये समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि E का फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। के ये रहा, क्यू ये रहा, आर स्क्वायर ये रहा। तो इसकी जगह में अगर ये देखिए, इसकी जगह में ये जो है ये वाली वैल्यू पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, एफ जो है वो एज इट इज उतर जाएगा। एफ विल बी इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसकी जगह में लिख देता हूँ ई, ई इंटू क्यू, क्या है क्यू लिख देता हूँ, चीज एक ही है, एक ही चीज पे आ गए हम, है ना। तो जरूरी चीज यहाँ पे आपको ये समझनी चाहिए कि मतलब एक ही चीज है ये, ऐसा नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है। जरूरी चीज यहाँ पर ये आपको समझनी है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है यहाँ पर, लेट सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब मैं किसी चार्ज को लेके आ गया, ये चार्ज यहाँ पर है Q, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, जाहिर सी बात है, फोर्स ऐसे लगेगा, है ना। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी आपको याद रखनी है, ये होगी वैल्यू या फिर ये होगी, ठीक है, एक ही फॉर्मूला है। तो ये वैल्यू होगी, आपको याद रखनी है। तो यानी इसके ऊपर अगर मैं बोलूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इस चार्ज Q के ऊपर, देखिए स्मॉल q के ऊपर फोर्स लगेगा, क्यों लगेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी, है ना, इस स्मॉल का चार्ज Q के ऊपर। तो जो फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में चार्ज, कौन सा चार्ज, जिसके ऊपर फोर्स हम निकाल रहे हैं, ठीक है, ये चीज है। तो इसको कई तरीके से आप देख सकते हैं, मतलब कुल मिला के मेरा पर्पस ये है कि आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए, है ना। अगर यहाँ पर ये फोर्स, लेट सपोज ये चार्ज है Q, ठीक है, तो अगर यहाँ पर चार्ज Q रखा हो, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड लेट सपोज E हो, तो इस Q के ऊपर, इस Q के ऊपर जो फोर्स लगेगा
वो कितना लगेगा और किधर लगेगा, किधर लगेगा। एक काम करता हूँ, मैं इसको अलग से पॉइंट में लिखवा देता हूँ। तो ये तो बेसिक था। अब इस बेसिक पॉइंट में ये जो पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसमें डायरेक्टली लिख सकते हैं कि फोर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के आप हेडिंग लिख दीजिए इसकी, फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज इज, या फिर एक चीज और कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स लिख दीजिए। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए पॉजिटिव चार्ज इज इन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब कि पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर जो फोर्स होगा, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। लेट सपोज ये रेड से मैंने दिखाया, तो इसकी डायरेक्शन सेम होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप देखिए किधर है, राइट वर्ड है, मतलब आई कैप बोल दीजिए। और सिमिलरली फोर्स की भी डायरेक्शन आई कैप की होगी, ठीक है। ये पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट आप इसमें ये लिख सकते हैं, आप इसको इनफैक्ट बना भी दीजिए, मतलब इसको कॉपी में ऐसे करके बना दीजिए कि यहाँ ये चार्ज है, यहाँ क्यू चार्ज है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा, फोर्स जो होगी वो डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये और फोर्स की भी डायरेक्शन ये, ठीक है। ये चीज था। नेक्स्ट पॉइंट आप सिमिलरली लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए नेगेटिव चार्ज इज, जैसे पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या था, सेम डायरेक्शन थी, नेगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ नेगेटिव चार्ज इन, या फिर इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ना, मतलब मैं इसको उससे पहले एक पिक्चोरिकली बता देता हूँ इसको। ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ऐसे, है ना। अब क्या है, यहाँ पर एक चार्ज रखा है माइनस क्यू, नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इस माइनस क्यू पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये, क्या ये होगी, नहीं ये नहीं होगी, है ना। वो जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी, यानी कि इधर होगी, ठीक है। ये था पॉइंट। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई कैप है और जो फोर्स की डायरेक्शन है वो है माइनस आई कैप, ठीक है। ये चीज है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट को आप एक बॉक्स में ऐसे करके रख दीजिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी एप्लीकेशन बहुत सारी है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम, वापस से आते हैं कि फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। अब डायरेक्शन की तो बात हमने कर ली, बात करते हैं मैग्नीट्यूड। आप इस, ये जो हमने किया अभी, इसमें आप इसकी हेडिंग भी लिख सकते हैं, अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब हेडिंग जरूरी नहीं है, जरूरी ये है, मतलब इस पे डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। ये पॉइंट आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो हेडिंग कुछ भी लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिख दीजिए, लेकिन पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन बहुत सारी है। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना होगा। जैसे कि हम देख भी चुके हैं अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नेचर में एग्जिस्ट करती है, लेट सपोज लाइक दिस, ठीक है, ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा, मैं एक चार्ज रख देता हूं Q, ठीक है। ये चार्ज Q है, तो इसके ऊपर पहले आप देखिए पॉजिटिव है नेगेटिव है। ये चार्ज पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा किसकी वजह से लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगा। कौन लगाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा फोर्स। किसके ऊपर लगाएगा, ये जो जो चार्ज प्लस क्यू है उसके ऊपर लगेगा। अभी हमने देखा कि प्लस क्यू चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में, यानी कि
इधर, है ना, ये इधर। ये तो हमने देख लिया कि फोर्स इधर लगेगा। फोर्स की वैल्यू कितनी होगी ये भी हम वैसे देख चुके थे लास्ट टू लास्ट स्लाइड में, ये वाली, है ना। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये फोर्स किसके बराबर होगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है E इनटू चार्ज की वैल्यू जिसके ऊपर फोर्स निकालना है Q। अगर आपके पास ये हो यहाँ पर लेट सपोज प्लस Q1 हो, तो इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा F विल बी इक्वल टू E इंटू Q1। चलिए ये फोर्स और ये फोर्स सुनने में एक जैसे लग रहे हैं तो इसको F1 नाम दे दीजिए, है ना। तो क्या होगा E इंटू एफ। और सिमिलरली यहाँ पर Q2 चार्ज रखा हो तो इसके ऊपर क्या बोलते हैं, इसके ऊपर बोल दीजिए आप फोर्स जो होगा F2 विल बी इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड तो E ही है ना, बदल क्या रहा है, चार्ज बदल रहा है, तो चार्ज की वैल्यू बदलते रहिए A इंटू Q2। ठीक है, ये समझ आ गया। सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज रखें, यहाँ पर लेट सपोज हम लाए नेगेटिव चार्ज हमने रखा, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अभी हमने देखा उसकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, यानी कि इधर होगी फोर्स की डायरेक्शन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये रही फोर्स की डायरेक्शन। वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू देखिए ऐसे, चार्ज कितना है Q, है ना, Q लिख दीजिए। माइनस साइन कब लगाते हैं कब नहीं लगाते ये भी मैं आपको बता दूंगा। Q इंटू ई, उसकी डायरेक्शन देखिए ऐसे होगी, है ना, तो ये चीज है। तो यही था इसका बेसिक, और भी चीजें हमको करनी है, जैसे कि ये तो चलिए ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मूला मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चार्ज Q अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा है तो उस चार्ज Q के ऊपर लगेगा एक फोर्स। कौन लगाएगा वो फोर्स, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी। कितना लगाएगी वो फोर्स, उसका फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू Q इंटू ई। उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, उस फोर्स की डायरेक्शन होगी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो E की ही डायरेक्शन में होगा फोर्स, अगर नेगेटिव चार्ज है तो E की उल्टी डायरेक्शन में होगा फोर्स। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आगे बात करते हैं एक कंसेप्ट टॉर्क के बारे में, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन मेरे को पता है आपने पढ़ा नहीं होगा या फिर रिवाइज नहीं होगा आपको, तो अभी मैं उसका बेसिक करा देता हूँ। टॉर्क, ठीक है, टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी हमको। तो देखिए टॉर्क होता क्या है, टॉर्क ये होता है कि आपके पास लेट सपोज ऐसा कुछ समझ लीजिए, आपके पास एक स्ट्रिक है ऐसे, ठीक है, या फिर पेन ले लीजिए आप, पेन है, ठीक है, ये पेन ऐसे रखा हुआ है, आप ऊपर से देख रहे हैं ये है पेन। अब क्या हुआ, आपने इधर लगाया फोर्स, उस पेन में आप इधर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, एक उंगली से, जैसे कि ये पेन है, ये पेन है, आपने ऐसे लगाया फोर्स, ये जमीन पे रखा हुआ है ये सिस्टम, तो आपने इधर फोर्स लगाया, ठीक है, ऐसे करके, तो क्या होगा, पेन क्या ऐसे चले जाएगा, पेन क्या ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब आपने इसको ऐसे फोर्स लगाया तो पेन के पूरा का पूरा ऐसे चला जाएगा, नहीं कभी नहीं। आप देखेंगे कि वो जो पेन है वो कुछ ऐसे इस सिचुएशन में आ जाएगा, कैसे, अभी हम ड्रॉ करते हैं इसको, पेन कुछ करीब करीब ऐसे हो जाएगा, पेन ऐसे हो जाएगा, ये जो है ऐसे हो जाएगा, है ना, ऐसे होगा, बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं कि एज इट इज वो ट्रांसलेशन मोशन कर देगा, ये ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तब होता है जब इस पे इक्वली इधर फोर्स लगता है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, हम एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, केवल इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो पेन आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, मतलब ऐसे, है ना, इधर हम फोर्स लगाएंगे तो पेन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसी इसी को कहते हैं टॉर्क। देखिए टॉर्क क्या होता है वो देखिए, जैसे कि लेट सपोज आपके ऊपर, आपके पास एक पेन है, तो चलिए ये तो रहा फोर्स की बात। अगर मान लीजिए कि ये फोर्स अगर आपका, जैसे हमने देखा कि ऐसे लग रहा हो, ठीक है, तो क्या होगा, पेन आपका कुछ इस टाइप में जाएगा, अभी जो हम एक्सप्लेन कर भी चुके हैं। अब मान के चलिए ये फोर्स ऐसे तो लग रहा है, साथ में दूसरा फोर्स एकदम उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है ऐसे इधर, है ना, एकदम अपोजिट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो पेन है लगभग पूरा ही रोटेट हो जाएगा ऐसे, है ना, मतलब ऐसे हो जाएगा, है ना, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। इस पॉइंट के अबाउट वो ऐसे घूम जाएगा, जैसे एक फोर्स आप इधर से लगाइए, दूसरा फोर्स मैं यहाँ से नहीं दिखा सकता क्योंकि पेन नीचे गिर जाएगा, लेकिन अगर फ्लोर में आप देख पाते, तो अगर आप इक्वली इधर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो पेन एग्जैक्टली ऐसे रोटेट कर जाएगा, है ना, आप करके भी देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ये है टॉर्क, ठीक है, टॉर्क। टॉर्क क्या है, फोर्स क्या था, टॉर्क क्या है, देखिए फोर्स का काम तो सिंपली क्या है कि जैसे ये ब्लॉक रखा है, ब्लॉक को मेरे को क्या करना है, इधर शिफ्ट करना है, ब्लॉक को मेरे को इधर लेके जाना है, तो ब्लॉक को आगे बढ़ाना है, तो मैंने लगा दिया फोर्स,
ठीक है, इतना आपने फोर्स के बारे में देख लिया था। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा करना है कि किसी बॉडी में रोटेशन प्रोवाइड करना है, मतलब कि इसको रोटेट करना है, या फिर आप देख भी सकते हैं कि किसी बॉडी को आपको रोटेट करना है ना, तो जैसे आप हैंडपंप देख लीजिए, हैंडपंप में ये हैंडपंप है लेट्स सपोज, ठीक है, ये हैंडपंप है, यहाँ पर इसका आप यहाँ से पकड़ते हैं। अब देखिए आपको इसको रोटेट करना है, मतलब आप क्या लेके जाते हैं, अगर ऐसा होता है ऐसा होता है तो उसको ऊपर लेके जाते हैं, वापस नीचे करते हैं, है ना। तो ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है ना, यहाँ से रोटेट हो रहा है। तो एक बात बताइए, अगर यहाँ पे इस पॉइंट पर जो हैंडपंप से वो कनेक्टेड है नट बोल्ट वगैरह से, अगर ये पॉइंट यहाँ पे हो ही ना, मतलब कि ये जो फोर्स लगा रहे हैं वो हो ही ना, तो क्या आप उसको रोटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं एक फोर्स के साथ? कभी नहीं कर सकते। इसके और एग्जांपल लेते हैं, आपको ये पेन ही रोटेट करना है, मान के चलिए ये पॉइंट पेन आपको रोटेट करना है, तो आप इसको केवल एक फोर्स के साथ रोटेट नहीं कर सकते। मतलब कि लेट सपोज ये ऐसा अभी हवा में, तो मेरे को इसको रोटेट करना है, तो देखिए मैं इसको 2 उंगली से रोटेट कर रहा हूँ, 2 उंगली से, ठीक है, 2 फोर्स मेरे को लग रहे हैं। अकेले फोर्स से अभी तो मैं मतलब अगेन गिर जाएगा, मैं बता नहीं पाऊंगा इसको ऐसे। अकेले फोर्स से आप किसको रोटेट नहीं कर सकते। जैसे लेट सपोज ये आपकी नोटबुक है, नोटबुक का टॉप व्यू है, ठीक है, अब आपके पास ये पेन रखा है, नोटबुक के ऊपर पेन रखा है, आपको इसको रोटेट करना है, रोटेट करना है। तो आप क्या करेंगे, यहां से अगर फोर्स लगाएंगे इसको, तो ये मे भी हल्का हल्का रोटेट हो जाए, वो इसलिए क्योंकि एक फ्रिक्शन फोर्स भी यहाँ पर है जो एक्ट कर रहा है। अगर वो फोर्स ना हो तो आप इसको रोटेट नहीं कर सकते, ठीक है, वो रोटेट होगा ही नहीं। आप मल्टीपल एप्लीकेशन में इसको देख भी सकते हैं। तो इससे हमको समझ आता है किसी बॉडी को अगर मेरे को रोटेट करना है, पहले तो देखिए जब ट्रांसलेशन मोशन देना था, जब ऐसे ले जाना था, तो एक फोर्स से काम चल जा रहा था, ठीक है। लेकिन अब मेरे को अगर किसी बॉडी को रोटेट करना है तो एक फोर्स से काम नहीं चलेगा। जैसे कि लेट सपोज अगेन आप साइकिल चलाते हैं, ऐसे पकड़ते हैं हैंडल को, ऐसे पकड़ते हैं, आपको अगर रोटेशन प्रोवाइड करना है तो आप क्या करते हैं, लेट सपोज ये साइकिल का ये वाला व्यू है, मतलब आगे व्हील वाला, है ना। आप बैठे हैं और आपने यहां से पकड़ रखा है, अब आपको टर्न लेना उधर की तरफ, है ना, रोड आपका इधर जा रहा है। आप क्या करेंगे, आप दोनों हाथ से पकड़ के उसको ऐसे करेंगे, मतलब है ना, समझ पा रहे हैं, दोनों हाथ से पकड़ के उसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, जो उसका साइकिल का जो हैंडल है उसको आप रोटेट करेंगे ताकि आप ऐसे टर्न हो जाए। आप एक हाथ, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि एक हाथ से भी आप रोटेट कर पाएंगे। अब आप बोलेंगे कि मैंने तो एक फोर्स से ही रोटेट कर दिया, मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि आप दूसरा हाथ छोड़ दीजिए, हल्के हाथ से मतलब उसको रोटेट कीजिए तो आप फिर भी टर्न ले लेंगे। लेकिन बात यह कि वहां पर एक फोर्स नहीं लग रहा, वहां पर 2 फोर्स लग रहे हैं। एक तो आप जो एक हाथ से लगा रहे हैं और दूसरा जो ये पकड़ रखा है, तो ये क्या कर रहा है, ये इसको इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है और आप लगा रहे हैं उधर की तरफ, तभी ये रोटेट हो पा रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो अगर मान के चलिए हैंडल में बोल्ट ही नहीं होता, मतलब हैंडल में कुछ पकड़ने वाला नहीं होता कि रोटेट नहीं कर पाते, कि फोर्स नहीं लगा रहा, उस सिचुएशन में आप एक हाथ से कभी घुमा ही नहीं पाते आप साइकिल, ठीक है, आपको 2 हाथ की जरूरत पक्का होती। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि किसी बॉडी को अगर रोटेट करना है तो आपको 2 फोर्स चाहिए, है ना। तो वही चीज है, हाँ, ठीक है। तो टॉर्क, टॉर्क के बारे में डेफिनेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, 11th का कंसेप्ट है, तो आपके क्लास 12th में डेफिनेशन नहीं आएगी। इसका फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू, फिलहाल मैग्नीट्यूड के सेंस में लिखते हैं, टॉर्क को डिनोट किससे करते हैं, टाउ से, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये टॉर्क है, ये क्या है, टॉर्क। तो टॉर्क की जरूरत क्यों पड़ी, किसी बॉडी को रोटेट करना है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, टॉर्क, पढ़ते कैसे, टी ए यू, टॉ, पढ़ते इस सिंबल को टॉ है, और ये रिप्रेजेंट किसको करता है, टॉर्क को। तो ये किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू, ये जो फोर्स है वो फोर्स इनटू इनके बीच की जो दूरी है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऐसे, ये है ना, इनके बीच की जो दूरी है डी। तो ये जो टॉर्क है वो है एफ इंटू डी, ये है आपका टॉर्क का फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको पता है ये कहां से आया, देखिए आपको पता है कि किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए आपको कम से कम कितने फोर्स चाहिए, 2 फोर्स चाहिए, 2 फोर्स चाहिए। तो जो 2 फोर्स लग रहे होंगे उनका मैग्नीट्यूड इनटू उन 2 फोर्स के बीच में जो दूरी होगी,
वो दूरी, उनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा उसी को बोलते हैं टॉर्क। अब ये कंसेप्ट आपके क्लास 12 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेट्स सपोज एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं सेम केस में। देखिए पेन, लेट्स सपोज आपका पेन ऐसा है ना, पेन मान के चलिए अभी ऐसा है। अब क्या है, फोर्स आप ऐसे नहीं लगा रहे, एक फोर्स आपने इधर लगाया, दूसरा फोर्स आपने इधर लगाया। तो इस सिचुएशन में तो चलिए, इस सिचुएशन में क्या होगा वो देख लेते हैं। इस सिचुएशन में ये होगा कि ये दूरी कितनी है d, फोर्स कितना लग रहा है f इधर f इधर, है ना। तो टॉर्क कितना होगा इस सिचुएशन में, टॉर्क विल बी इक्वल टू, हमने देखा दोनों फोर्स नहीं लिख देना आपको, एक फोर्स लिखना है f इंटू डी, ये टॉर्क का फॉर्मूला होगा, ठीक है। ये टॉर्क क्या करेगा, बॉडी को रोटेट करेगा, ठीक है, बॉडी को ऐसे रोटेट करेगा इधर, है ना, ऐसे रोटेट करेगा। चलिए ये तो हो गया। अगर लेकिन मान के चलिए अब क्या है, फोर्स आपके ना एग्जैक्टली ऐसे परपेंडिकुलर नहीं है। क्या मतलब, अभी मैं आपको बताता हूँ इससे डायग्राम से। फोर्स आपके लग रहे थे अब ऐसे कुछ लग रहे हैं, फोर्स लग रहे हैं ऐसे, फोर्स आपका ये रहा, और इधर जो फोर्स लग रहा है वो ये रहा, है ना। इस सिचुएशन में आप देखिए रोटेशन पहले से ज्यादा होगा या कम होगा, आप देखेंगे पहले से वो कम होगा, ठीक है। तो ये जो है फोर्स ये रहा, ये जो है फोर्स ये रहा, मतलब ऐसे लग रहा है फोर्स, ठीक है, ऐसे ये फोर्स लग रहा है। इस सिचुएशन में अब क्या हुआ, इस सिचुएशन में जो आप टॉर्क होगा ना, वो ऐसे मत कीजिएगा कि ये जो इसकी लंबाई है वो d है, तो f इंटू डी इस सिचुएशन में हो जाएगा। हर सिचुएशन में मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ। जनरल फॉर्मूला ये है कि फोर्स जो लग रहे हैं, फोर्स परपेंडिकुलर होंगे, मतलब फोर्स पैरेलल होंगे, आई मीन फोर्स पैरेलल होंगे। तो जो फोर्स पैरेलल होंगे उनके बीच में जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि कौन सा वाला, इनके बीच में आप देखिए, क्या ये वाला डिस्टेंस सबसे छोटा है, नहीं, ये वाला डिस्टेंस सबसे छोटा नहीं। कौन सा डिस्टेंस सबसे छोटा है, जो एकदम परपेंडिकुलर है इससे, है ना, ये वाला डिस्टेंस सबसे छोटा है। आपको ये वाला डिस्टेंस लेना है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कैसे लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो f है, f इंटू ये x जो है, f इंटू एक्स लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस फॉर्मूले में देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला d है ना, वो d क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो ये था बेसिक, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में अगर लेट्स सपोज अगर आपके पास कुछ ऐसा है कि यहां पर ये d है, ये फोर्स F लग रहा है, तो इस सिचुएशन में टॉर्क बताइए कितना है, F इंटू डी नहीं करना है आपको, क्योंकि d तो ये वाली दूरी है, हमको कौन सी दूरी चाहिए, परपेंडिकुलर दूरी चाहिए इनके बीच में, मतलब ये वाली दूरी, ये वाली, ये जो है ना, ये सारी दूरी बराबर होगी, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, है ना। तो डिस्टेंस कितना होगा, आप ट्रिग्नोमेट्री की टर्म से इसको इसकी टर्म्स में लिख सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये था इसका बेसिक, मैं लिखवा भी देता हूँ, चलिए देखिए, ये जैसे कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा इसमें, 90 डिग्री कहाँ बन रहा है आप देख सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे को इसका और क्लीन करके बनाने दीजिए। आपका पेन कैसे था, पेन था आपका ऐसे, ठीक है, फोर्स आपका लग रहा है ऐसे, फोर्स आपका ऐसा लग रहा है। अब क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं इसको, मतलब इसको ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए, ये फोर्स की वैल्यू है F, इस फोर्स की वैल्यू है F, है ना। अब हमको निकालना है टॉर्क, ये टॉर्क कितना लगेगा, क्योंकि टॉर्क का काम क्या है, इस पेन को या इस स्टिक को रोटेट करना। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, टॉर्क हमने देखा F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, कौन सा होगा, ये वाला होगा, है ना, जो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला नहीं होगा, ये जो मैंने पर्पल से बनाया है ये वाला नहीं होगा, कौन सा होगा, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला, है ना। तो ये आप देख सकते हैं, हमको ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना है। अगर ये d है, यहां से यहां तक की दूरी अगर d है, तो ये वाला कितना हो जाएगा आप बता सकते हैं, ये 90 डिग्री है, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा और हाइपोटेन्यूस क्या होगा। अब ये परपेंडिकुलर और बेस मैंने आपको बताया था कि आपको ये बताने से पहले बताना होगा थीटा कौन सा है। तो अगर ये हमारा 90 डिग्री ये रहा, तो हाइपोटेन्यूस तो ये है, और थीटा क्या होगा, हमारा जो एंगल है वो ये वाला मान लीजिए, ठीक है। अगर ये एंगल है तो एंगल के सामने वाला यानी कि ये परपेंडिकुलर, और ये वाला बेस हो गया, ठीक है, ये बेस हो गया। हमको मतलब किससे, हमको मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा,
P इक्वल टू डी इंटू साइन थीटा। ये कहाँ से आया? ये आया जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कराया था। आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं कि ये वाला इस ट्रायंगल में ये जो थीटा है ना, ये जो एंगल है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी? डी साइन थीटा, है ना, ये वाला डी कॉस थीटा होगी, मैं बता चुका हूँ। तो इसको हम लिखेंगे डी इंटू साइन थीटा, बस यही चीज है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला था। अब हम वापस से आते हैं। एक्चुअली हमारा जो कंसेप्ट था वो ये था, डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट था। अब यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये जो भी कुछ किया ये तो बेसिक था, है ना, ये हमने जो, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब सारी चीज आज मैंने बेसिक कराई, लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो लिखवाया मैंने ये और ये फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर में भी इतना ही करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।